अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स की पेपर्स की, यानी कि साल 2024 का जो आपका एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है, पेपर स्कीम क्या है। एक तो ये चीज आपके साथ शेयर करूंगा और साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने तैयारी किस हिसाब से करनी है। कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं कि जिनकी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें, साथ एमसीक्यूज प्लस डेफिनेशन, अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं स्टूडेंट तो आपके 51 मार्क्स आ जाएंगे। कितने मार्क्स? 51 मार्क्स आप इजीली ले जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो 75 का जो पेपर है उसको कंप्लीट करने के लिए आपने कौन से 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा और ये भी फिर आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो किस किस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को डाउट होता है, मालूम होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये हर चीज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए लेक्चर करते हैं गाइस, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें अपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसने याद रखिएगा आपको जो पेपर है उसमें जो एमसीक्यू होती है वो आपको होती है 15 नंबर की, यानी कि 15 नंबर की आपको एमसीक्यू आते हैं मैथमेटिक्स के। शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं 36 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन आपको होते हैं 24 नंबर के। इस तरह टोटल पेपर आपको होता है 75 नंबर का। ठीक है, ये तुम्हारा होगा 75 का पेपर। अब आइए अपने पेपर पैटर्न की जाना, और पेपर पैटर्न में सबसे पहला जो आपका जो पेपर होता है, पेपर में सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन होता है वो होता है किसका जी, एमसीक्यूज का। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके जो एमसीक्यूज है वो किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपको मालूम है टोटल चैप्टर आपके कितने हैं मैथमेटिक्स के? 10 चैप्टर आपके, 10 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, तो देखते हैं किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है, चैप्टर आपके पास 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज है, उसके बाद 2 में से आपको 2 एमसीक्यूज है, 3 में से 1 एमसीक्यूज, 4 में से 2 एमसीक्यूज, 5 में से भी 2 एमसीक्यूज, 6 में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 7 में से आपको 1 एमसीक्यूज, 8, 9, 10 इन सब में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। इस तरह जो आपके जो 15 एमसीक्यूज है वो हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, अब एमसीक्यूज की आपने तैयारी कहां से करनी है? देखिए आपकी जो एक्सरसाइज होती है, जो आधा आवश्यक होती है, ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होता है लास्ट पे एक्सरसाइज मौजूद होती है और वहां पे क्या होता है कि एमसीक्यूज मौजूद होते हैं। आप वहां से बस तैयारी कर, वहां से आप 10 के 10 चैप्टर के एमसीक्यूज की तैयारी कर लें, इंशाल्लाह आपके 15 के 15 एमसीक्यूज वहां से आ जाए। लेकिन आपने तैयारी अच्छे से करनी है। अगर आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपके 15 के 15 एमसीक्यूज हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे और आपके 15 के 15 मार्क्स आपके आ जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा हिस्सा मरूजी। अब आ जाए अपने सब्जेक्टिव हिस्सा की जानब, इनकी सही सही की जानब। जो आपका जो सब्जेक्टिव हिस्सा होता है उसमें जो आपके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये 3 क्वेश्चन आपके होते हैं कौन से? शॉर्ट क्वेश्चन की आपको होती है। और याद रखिएगा हर क्वेश्चन के अंदर 9 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन के अंदर। इस तरह जो हर क्वेश्चन वो होगा 12 नंबर का, 12 नंबर का आपका हर क्वेश्चन होगा। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस किस चैप्टर से मिलके बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 2 है वो आपको आएगा फर्स्ट 3 चैप्टर से, चैप्टर 1, 2 एंड 3। ठीक है, चैप्टर 1 की बात करें उसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके चैप्टर शामिल होंगे कौन कौन सी? 4, 5 एंड 6, ये 3 चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे। चैप्टर 4 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इससे टोटल आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और 6 आपने अटेम्प्ट करने क्वेश्चन 3 में से। क्वेश्चन 4 की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है जी? उसमें चैप्टर 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। चैप्टर 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, 9 से 2 आएंगे, 10 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो भी हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा हमारा हो गया कंप्लीट, हिस्सा अव्वल। अब इस सारे दो हिस्सा दो जो आपका होता है वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपको आए कितने जी? 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने हैं, 5 में से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं। कितने? 3 अटेम्प्ट। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितने नंबर का? 8 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। और याद रखिएगा स्टूडेंट कि आपको जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें 2 पार्ट आपके इंक्लूड होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 2 पार्ट होंगे, ए और बी।
ठीक है। हर लॉन्ग क्वेश्चन में दो दो पार्ट आपको होंगे, एक ए पार्ट होगा एक बी पार्ट होगा, ठीक है। क्या, एक ए और एक बी। हर पार्ट आपका 4 नंबर का होगा, ए भी 4 नंबर का, बी भी आपका 4 नंबर का होगा, ठीक है। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको दो पार्ट को कंप्लीट सॉल्व करना होगा, तब जाके आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, उनमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है। देखिए क्वेश्चन 5 की अगर फर्स्ट हम बात कर ले तो इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ये दो चैप्टर हैं, इन दोनों को मिला के ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 1 से ए पार्ट, चैप्टर 2 से बी पार्ट आपका है, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर 1 से, वो आपको आएगा एक्सरसाइज 1.5 से, इसका ए पार्ट आएगा। आपने 1.5 को अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आपकी एक्सरसाइज है 2.1, उससे आपका बी पार्ट है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 5 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आज, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर शामिल है जी 2 चैप्टर 3 और 4, यानी कि ए पार्ट जो आपका चैप्टर 3 से है, बी पार्ट आपका चैप्टर 4 से है, ठीक है। चैप्टर 3 है उसमें कौन सी एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा, वो है 3.3 आपकी एक्सरसाइज है। इनको अच्छे से तैयार करना, इसको आपका लॉन्ग क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो कंप्लीट होगा। और चैप्टर फिर जो बी पार्ट है वो चैप्टर 4 है, और इसको आपने कंप्लीट तैयार करना होगा। चैप्टर 4 को आपने मुकम्मल तैयार करना होगा, कोई मालूम नहीं किस एक्सरसाइज से वो लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है उसमें दो चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। चैप्टर 5 में से ए पार्ट है, 6 में से आपका बी पार्ट है। और चैप्टर 5 जो आपको जो ये पार्ट आएगा वो तो मुकम्मल ही आपको तैयार करना होगा। चैप्टर 5 आपको कंप्लीट आपको तैयार करना होगा, ठीक है। कोई पता नहीं कहां से वो ए पार्ट दे दे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है, वो उसमें इसी जो बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है चैप्टर 6 से है, लेकिन एक्सरसाइज कौन सी है 6.5 को आप अच्छे से तैयार कर ले तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आपका हो जाएगा। उसको क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें चैप्टर 7 और 8 इंक्लूड है। चैप्टर 7 को आपको कंप्लीट तैयार करना होगा, ठीक है। कोई पता नहीं कहां से उसका ए पार्ट आ जाए। और चैप्टर नंबर जो 8 है, ठीक है, उसका ये जो 8 है ये 8.1 ये एक्सरसाइज आपने तैयार करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो 8.1 से आपको आएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपको होगा कंप्लीट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, ये दो चैप्टर आपके इंक्लूड है। चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, इसमें 9.2 में से आपका ए पार्ट आएगा, ठीक है, और 10 में से आपका बी पार्ट आएगा, और इसमें एग्जाम्पल ही आपकी शामिल होगी, यानी कि जो आपका बी पार्ट आएगा वो आपको एग्जाम्पल के अंदर से आएगा। अब एग्जाम्पल आपने कौन कौन से पेज की करनी है, यहाँ पे पेज भी मैंने मेंशन करनी है, ठीक है। देखिए जो आपका जो पेज नंबर 268 है वहां पे एग्जाम्पल मौजूद है, 275 एग्जाम्पल मौजूद है, 272, 273, 274 और 283 और 284। ये जो पेज नंबर मैंने मेंशन किए, इन पेज पे जो जो एग्जाम्पल है उनको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो आपको इन एग्जाम्पल से आएगा। और साथ उसके आपने आधा मश्क भी तैयार कर ली। चैप्टर नंबर 10 की जो आधा मश्क है, ठीक है, उसके अंदर से भी आ जाता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इन एग्जाम्पल को और आधा मश्क को आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं कि जिनकी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इजीली हो जाएंगे पास, ठीक है। अब देखते हैं वो चैप्टर कौन से हैं जी। वो चैप्टर आपके पास चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है। देखिए अगर आप चैप्टर 1 और 2 की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का 8 नंबर यहाँ पे ऐड कीजिए, प्लस इन्हीं 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप ऐड कीजिए। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर ले 1 से 3 है, 2 से 4 है, 6 क्वेश्चन आपने यहां से अटेम्प्ट करने थे, तो यहाँ पे 7 बनने हैं, ठीक है। यानी कि 6 आपके अटेम्प्ट हो गए 2 चैप्टर करने से, और 12 नंबर आपके यहां से भी आ गए प्लस। और डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो कम से कम 16 नंबर की 16 नंबर की आपको तरीफी आ जाती है मुकम्मल पेपर में, ठीक है, वो भी यहां पे ऐड कर लें प्लस। देन इसको समझ जी एमसीक्यूज तो आपने तैयार करने हर हाल में, ठीक है। और एमसीक्यूज है आपको मैंने बोला कि आपने जो आपकी जो आधा मश्क होती है, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है लास्ट पे, उसी चैप्टर के लास्ट पे क्या होता है जी एमसीक्यूज दिए होते हैं, वहां से आपने तैयार कर लेते हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो 50 के 50 नंबर इंशाल्लाह आप ले जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर लेने के अंदर ही। अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो आपके पास कितने नंबर आ जाएंगे जी 51 नंबर आपके आ जाएंगे। ये देखो आप पास भी हो गए, आपके नंबर भी आ गए।
पास होने के लिए आपको इस मरतबा कितने नंबर चाहिए? 40% चाहिए, जाहिर सी बात है। और 40% आपको मिलते हैं, 30 नंबर आपको मिलते हैं। इनके 30 नंबर आपको चाहिए थे पास होने के लिए, और आपने कितने हासिल कर लिए? आपने 51 नंबर आपने ले लिए हैं आउट ऑफ 75। बात समझ आ गई? 75 में से आपने कितने नंबर ले लिए? 51 नंबर आपने ले लिए। ठीक है, ये आसान सा तरीका जी पास होने के लिए। ठीक है, कि पास होने के लिए आपने 2 चैप्टर डेफिनेशन प्लस एमसीक्यूज को आपने अच्छे से तैयार कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली हो जाएंगे पास। ठीक है, अब एक बार और याद रखिएगा कि जाहिर सी बात है कि आपकी क्लास के अंदर कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जिनकी मैथमेटिक्स की ग्रिप अच्छी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कमजोर होती है। कुछ बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं, कुछ में कमजोर होते हैं। और कमजोर ने क्या करना है कि उन्होंने बस इनकी तैयारी कर लेनी है, बस एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, 2 चैप्टर की तैयारी करनी है, डेफिनेशन की तैयारी बस आप कर लें। इतना काम आप अच्छे से कर लें, ठीक है, तो आप इतने नंबर आप इजीली ले जाएंगे। ठीक है, तो ये है पास होने का तरीका। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो 75 का जो पेपर उसको आपने कैसे कंप्लीट करना है। देखिए 51 नंबर आपने गेट कर लिए, ले लिए, बाकी नंबर आपके कितने रह गए जी? बाकी आपके रह गए जी कितने जी? 24 मार्क्स आपके रह गए। अब वो 24 मार्क्स आपने कहां से गेन करने हैं? देखिए आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट किया है, क्या जी? एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है। उसके बाद जी अब 2 क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं, और उसके लिए फिर आपने करना क्या है कि कोई से फिर आपने यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, चाहे क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9, ये आपकी चॉइस है जो से आपको चैप्टर से इजाजत है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, इनके अंदर जो चैप्टर इंक्लूड है 7, 8, 9 एंड 10, यानी अगर आप ये 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, चैप्टर 7 आपको कंप्लीट करना होगा, 8 में आपको 8.1 कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद जी 9 में जाए तो 9.2 करनी होगी आपको। और ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके लिए तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, इनको आप इजीली तैयार कर लेंगे। और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, और जाहिर सी बात है लॉन्ग आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और 8 मार्क्स इसके और 8 मार्क्स इसके, 51 में ये भी ऐड कर लें, 60 नंबर आप ऐड कर लें, और प्लस 24 में से 60 मार्क्स आपके लॉन्ग के भी हो गए। अब बाकी कितने रह गए? 8 नंबर आपके पास रह गए। कितने? 8 मार्क्स आपके रह गए, और 8 मार्क्स जब आप गेट करेंगे तो 75 का पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वो 8 मार्क्स आपने कहां से लेने? देखिए आपने 6 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही करने, कितने? 1, 2, 7, 8, 9 एंड 10, ये 6 चैप्टर आपने कंप्लीट करने करे। जब 6 कंप्लीट करेंगे आपके इनके अंदर से शॉर्ट भी होंगे, इनके अंदर से लॉन्ग भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपने 8 नंबर लेने, तो वो फिर आपने उनके लिए आपने कौन से चैप्टर के शॉर्ट सिर्फ तैयार करने हैं। देखिए आपके जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं 4, देखिए 4, 5 एंड 6, इसको आप कर लें। क्या जी? जो चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, 6 है, अगर आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, बस इनकी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी चैप्टर के 7, 8, 9 एंड 10 इनके तो आती बात आपको मुकम्मल करना है आपने, ठीक है। इनके तो आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे, और लॉन्ग भी इनके अंदर से हो जाएंगे, ठीक है। तो 4, 5 और 6 के अगर आप शॉर्ट तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है इनके अंदर डेफिनेशन भी शामिल होंगी, इसी के शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल होंगे। तो अगर आप इनके सिर्फ शॉर्ट ही तैयार कर रहे हैं, 4, 5 और 6 के शॉर्ट तैयार कर लें, ठीक है। बाकी लॉन्ग के लिए तो आपने 6 चैप्टर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, और इस तरह अगर आप इनकी शॉर्ट तैयार कर लेंगे तो आपको 75 का जो पेपर है वो इजीली हो जाएगा कंप्लीट, और 8 नंबर आप इनके अंदर से भी ले जाएंगे। ये इस तरह आपको 75 का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना, उसमें 7, 8, 9 एंड 10 चैप्टर इंक्लूड है। वो आपने यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, इनके अंदर 4 चैप्टर इंक्लूड है। लॉन्ग होंगे समझ आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो गए। जैसे हमने यहां से 1 और 2 लिए था ना, 1 और 2 के लॉन्ग हमारे हो गए तो शॉर्ट भी हमारे उसी के अंदर से हो जाएंगे। इनके ये 6 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अगर आप ये 6 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो फिर भी आपका बहुत ज्यादा पेपर तैयार हो जाएगा, और मेन की तरह रहेगा 8 नंबर का आपका रह जाएगा। बात समझाएगी? अब कुछ क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, इसके आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपको बता दी किसका, जी तैयारी का, ठीक है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने तैयारी करनी है या नहीं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। और ये जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है, अगर आप समझते हैं ना हमें चैप्टर 3 और 4 अच्छे से आता है, तो डोंट वरी, आप चैप्टर नंबर 3 और 4 को सिलेक्ट कर लें, उधर से कोई आप एक चैप्टर छोड़ दें। अगर आप समझते चैप्टर 5 और 6 हमें आता है, फिर भी कोई बात नहीं, यानी कि कम से कम 6 चैप्टर की आपने तैयारी अच्छे से करनी है, और बाकी चैप्टर आपके रह जाएंगे सिर्फ आप शॉर्ट तैयार कर लें, तो आपको 75 का पेपर आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसका हमने अंडरस्टैंड किया 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स की पेपर स्कीम को।
पेपर स्कीम भी हमने अंडरस्टैंड की, साथ हमने ये भी समझा कि फिर तैयारी आपने किस हिसाब से करनी है। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी जगह से आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह।